गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएससी फाइनल की इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि अपनी इकोलॉजी की जो सीरीज है वो चल रही है और आज अपन एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉपुलेशन इकोलॉजी और अपन इसके बारे में देखेंगे कि पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉपुलेशन इकोलॉजी। सबसे पहले अपन देखते हैं कि पॉपुलेशन जो इकोलॉजी है कहते किसे हैं। तो देखते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट। कोई भी जो पॉपुलेशन है उसके जो इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है, ठीक है, इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है उसका अपन जिस ब्रांच के अंदर अपन स्टडी करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी बोलते हैं। यानी पॉपुलेशन और जो इन्वायरमेंट है उनके मध्य होने वाले जो इंटरेक्शन है उनका अपन स्टडी करें उनकी, तो उसे किसके अंदर करेंगे, अपन पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंदर करेंगे। और पॉपुलेशन होती क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बिलोंग टू सेम स्पीसीज, यानी एक ही जाति के जो इंडिविजुअल है वो क्या होते हैं, आप एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, वो उसे अपन क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे, ठीक है। इट इंक्लूड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज टेक्सचर एंड वेरिएशन इन पॉपुलेशन साइज। यानी कोई भी जो पॉपुलेशन है वो क्या है, अपने इन्वायरमेंट के साथ उसकी क्या है, इंटरेक्शन होती रहती है। और ये जो इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है उसकी, कोई भी जो पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, जो एज टेक्सचर और वेरिएशन इन पॉपुलेशन जो साइज है उनके अंदर क्या है, इनको क्या करती रहती है, प्रभावित करती रहती है, ठीक है। ये हो गई इसके अंदर अपन ने इसकी डेफिनेशन हो गई। और जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो क्या है, कोई भी पॉपुलेशन है उसको क्या करती है, प्रभावित करती है। अब अपन देखते हैं कि पॉपुलेशन है उसके कुछ कैरेक्टर होते हैं, वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं वो देख लेते हैं। कि कोई भी जो पॉपुलेशन है उसकी क्या होगी, एक तो साइज होगी, एक क्या होगी, फिक्स साइज भी होगी। कोई भी पॉपुलेशन उसका क्या है, साइज होगा, छोटी या बड़ी वो हो सकती है कि कोई भी पॉपुलेशन वो छोटी होगी या बड़ी होगी, वो क्या है, अन्य फैक्टर के अंदर उसकी नेटिलिटी क्या है या जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, उनके ऊपर ये क्या करेगी, पॉपुलेशन साइज है वो क्या करती है, डिपेंड करेगी, ठीक है। इसके बाद आता है पॉपुलेशन डेंसिटी और इसके बाद आता है डिस्पर्सन पैटर्न आ गया, फिर है डेमोग्राफिक, ठीक है। और अगला जो पॉपुलेशन का कैरेक्टर है वो अपना सर्वाइवशिप जो कर्व है वो है, और लास्ट में है अपना पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की अपन बात करें, ये यहाँ पे दे रखा है कि कोई भी इंडिविजुअल है उनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं वो देख लेते हैं। कि कोई भी इंडिविजुअल है उसकी एक निश्चित या फिक्स क्या होगी, एज भी होगी और स्टेज होगी, साइज होगी, यानी एज स्टेज होगी उसके अंदर, साइज होगी और इसके अंदर उसका सेक्स भी होगा, या तो मेल होगा या फीमेल होगा, और उसका इंडिविजुअल है उनका बिहेवियर है वो भी होगा, ठीक है। और पॉपुलेशन इकोलॉजी है, कोई भी पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या होगा, पॉपुलेशन के क्या कैरेक्टर है वो देख रहे हैं अपन। कि पॉपुलेशन है, कोई पॉपुलेशन है उसके अंदर जो इंडिविजुअल है उनके क्या है, नंबर होंगे, यानी उसकी क्या, कोई भी पॉपुलेशन है उनकी भी एक निश्चित डेंसिटी होगी, एज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सेक्स रेशियो भी हो गया कि इसके अंदर मेल कितने और फीमेल कितने हैं, और स्पेशल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी पाया जाएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं, पहला रहेगा अपना पॉपुलेशन साइज है वो क्या है अपना, एक पॉपुलेशन का क्या है, कैरेक्टर है, उसके बारे में अपन देखते हैं। इन पॉपुलेशन जेनेटिक एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन साइज इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन ए पॉपुलेशन। यानी
किसी भी जो पॉपुलेशन है उनके अंदर जो इंडिविजुअल है उनके नंबर कितने हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन साइज बोलते हैं। या इसे भी बोल सकते हैं जो टोटल जो जीन पूल है उसे भी अपन क्या बोल सकते हैं, पॉपुलेशन साइज बोल सकते हैं। कि प्रत्येक जो इंडिविजुअल है उनके अंदर क्या होता है, जीन जीन या एलील पाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं प्रेजेंट होगा। और जो टोटल जो इंडिविजुअल है वो किसका फॉर्मेट करते हैं, पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अपन टोटल जो एलील है उसे अपन पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अ फैक्टर दैट ग्रोन पॉपुलेशन साइज, यानी कौन कौन से जो फैक्टर है वो क्या है, पॉपुलेशन साइज है उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले तो है अपनी करंट बर्थ रेट होगी, और फिर है करंट डेथ रेट होगी, डेथ रेट होगी, और इमिग्रेशन हो गया, और इमिग्रेशन हो गया, और इमाइग्रेशन हो गया। ठीक है, यानी कोई भी जो पॉपुलेशन साइज है वो किस किस के द्वारा इफेक्ट होगी, एक तो बर्थ रेट के द्वारा होगी, और डेथ रेट के द्वारा होगा, इमाइग्रेशन के द्वारा होगा, और इमिग्रेशन के द्वारा होगा, या इमाइग्रेशन के द्वारा होगा। अब बर्थ रेट के द्वारा कैसे होगा, कोई भी पॉपुलेशन है उसके अंदर क्या है, बर्थ रेट बढ़ेगी तो पॉपुलेशन साइज भी बढ़ेगा, और इमाइग्रेशन होगा तो क्या है, उसका पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा। अब क्या है, मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है उसका जन्म दर ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, उसकी साइज बढ़ेगी। और कोई अन्य जो कम्युनिटी या अन्य कम्युनिटी से क्या है, कोई इंडिविजुअल उस पॉपुलेशन के अंदर आ रहा है, या अन्य किसी पॉपुलेशन से वो इंडिविजुअल आ रहा है, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर उसकी साइज बढ़ेगी। और अगर उसके अंदर डेथ रेट बढ़ेगी तो उससे क्या है, पॉपुलेशन साइज कम होगी। और उस पॉपुलेशन से कोई मेंबर बाहर जा रहा है तो भी क्या होगा, उसकी जो पॉपुलेशन साइज है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब दे रखा है जैसे नेटिलिटी होगी, मोर्टलिटी होगी, और इमाइग्रेशन हो गया, और इमाइग्रेशन हो गया। नेटिलिटी का मतलब वही है, बर्थ रेट हो गया, और मोर्टलिटी का मतलब क्या है, पर यूनिट टाइम के अंदर क्या है, कितने इंडिविजुअल है वो क्या है, डेथ हो रही है। और इमाइग्रेशन है वो क्या हो गया कि अन्य अन्य जो एरिया है उससे क्या, उस पॉपुलेशन के अंदर क्या है, अन्य जो पॉपुलेशन है उससे क्या है, मेंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है, और ई माइग्रेशन के अंदर ई माइग्रेशन का मतलब हो गया उस पॉपुलेशन से कोई इंडिविजुअल अगर बाहर जा रहा है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ई माइग्रेशन बोलेंगे। और ये आ गया, देख लीजिए फैक्टर दैट, यानी कौन कौन से फैक्टर है जो कि क्या करते हैं, पॉपुलेशन साइज को बढ़ाते हैं। नेटिलिटी या जन्म दर आ गया, और इमाइग्रेशन आ गया। ठीक है, इसी बार फैक्टर क्या करते हैं जो पॉपुलेशन साइज को कम करते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो मोबिलिटी आ गया। ठीक है, और ई माइग्रेशन आ गया। इनसे क्या है, कोई पॉपुलेशन है उसकी साइज क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये देख लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे है कोई बर्ड है, उसकी पॉपुलेशन है जिसके अंदर 8 मेंबर है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, बर्थ रेट बढ़ेगी तो इससे क्या होगी, ये जो पॉपुलेशन है इसकी साइज बढ़ेगी। और इसी जाति के क्या है, कोई इंडिविजुअल बाहर से इसके अंदर आ जाए तो भी क्या है, उसकी पॉपुलेशन के अंदर क्या होगी, ग्रोथ होगी। और अगर इससे कोई निकल जाए या इमाइग्रेशन हो जाए इस पॉपुलेशन से तो क्या होगा, उस पॉपुलेशन साइज कम होगी। और डेथ हो गई तो भी क्या होती है, पॉपुलेशन साइज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अभी फॉर्मूला दे रखा है पॉपुलेशन चेंज या पॉपुलेशन जो ग्रोथ है उसके अंदर दे रखा है आर माइनस सॉरी बी माइनस डी होगा, यानी बी का मतलब हो गया बर्थ रेट हो गई, और डी का मतलब क्या हो गया, डेथ, यानी ठीक है। तो ये हो गया बर्थ प्लस इमाइग्रेशन, और फिर है डेथ प्लस इमाइग्रेशन, टोटल का करके इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज ए मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपुल इन एरिया, यानी पर यूनिट जो एरिया है उसके अंदर क्या है, कितने इंडिविजुअल पाए जा रहे हैं उसे अपन क्या बोलते हैं,
डेंसिटी या पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे। इट इज यूजुअली शो एज द नंबर ऑफ पीपुल पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी पर स्क्वायर जो किलोमीटर है उसके अंदर क्या है, कितने इंडिविजुअल पाए जा रहे हैं, तो उसकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा पॉपुलेशन अपॉन एरिया। ठीक है, यानी क्या है, इंडिविजुअल अपॉन एरिया, और एरिया किसके अंदर होगा, किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर के अंदर होगा। ठीक है, एम स्क्वायर के अंदर। इसके द्वारा अपन क्या है, कोई भी पॉपुलेशन है उसका क्या कर सकते हैं, इस पॉपुलेशन के अंदर क्या है, डेंसिटी कितनी है, उसके अंदर स्पेस कितना प्रेजेंट है, तो उसके द्वारा अपन देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी का अपन मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो इसके लिए क्या है, दो मेथड है। पहला तो है अपना टोटल काउंट मेथड हो गया, दूसरा है सैम्पलिंग मेथड। ये क्या है, इसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहला है टोटल काउंट मेथड। इसके अंदर क्या होगा, डायरेक्ट काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, यानी कोई भी पॉपुलेशन है उसकी काउंटिंग कर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, अपन उसकी डेंसिटी का पता लगा सकते हैं। पॉसिबल फॉर फ्यू एनिमल, ये क्या है, कुछ एनिमल है उनके लिए क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। बहुत ज़्यादा संख्या के अंदर या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है उसका नंबर ज़्यादा होने पर क्या है, उसके अंदर ये संभव नहीं है। ब्रीडिंग कॉलोनी कैन बी फोटोग्राफ देन लेटर काउंटेड। ठीक है, और इसके एग्जांपल हो गया ह्यूमन पॉपुलेशन हो गया, ट्री इन ए गिवन एरिया, यानी कोई भी दिए गए जो एरिया है उसके अंदर अपन ट्री है उसको अपन काउंटिंग जो मेथड है उसके द्वारा अपन उसकी डेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं, वरना क्या है, नहीं कर सकते। अब है सैम्पलिंग मेथड। यह डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स नेचुरल अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ब्रॉड कैटेगरी। सैम्पलिंग जो मेथड है इसके दो मेन कैटेगरी या दो इसके क्या है, दो प्रकार की, एक तो है प्लॉट बेस्ड मेथड, यानी क्या है, क्वाड्रेंट हो गया, और फिर आया दूसरा कैप्चर बेस्ड मेथड। इनको अपन देखते हैं ये क्या होते हैं। अब क्वाड्रेट में सैम्पलिंग जो मेथड है इसके अंदर देखते हैं कि क्वाड्रेट है, आप देखते हैं कि उसकी एक साइज होती है, मिनिमम साइज क्या रहेगी उसकी, 1/1 मीटर का वो क्या होगा, उसकी साइज रहती है। और उसको अपन क्या है, कोई भी एरिया है उसके अंदर उसको रेंडमली डाल देते हैं और उसके अंदर पाए जाने वाले जो प्लांट स्पीशीज है उसकी अपन क्या कर सकते हैं, उसके माध्यम से डेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, वाइडली यूज इन प्लांट स्टडी, यानी जो क्वाड्रेट जो मेथड है इसका यूज मेनली किसके लिए करते हैं अपन, जो प्लांट है, प्लांट स्पीशीज है उसकी डेंसिटी ज्ञात करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, क्वाड्रेट जो मेथड है उसका यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन बराबर एवरेज नंबर पर क्वाड्रेट, यानी पर जो क्वाड्रेट है उसके अंदर एवरेज कितनी है, इनटू टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रेट। ठीक है, अब अपना है मार्क रिकैप्चर मेथड। मार्क रिकैप्चर जो मेथड है इसके अंदर क्या होता है कि ये भी एक क्या है, डेंसिटी ज्ञात करने का अपना क्या है मेथड है। इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आप एक कोई बर्ड है उसकी पॉपुलेशन का अपन उसकी डेंसिटी को ज्ञात करना है, तो एक एक जो बर्ड है उनको गिनना तो अपन क्या है, पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए एक अलग ही मेथड बनाया गया है जिसे अपन क्या बोलते हैं, मार्क रिकैप्चर मेथड बोलते हैं।
इसका मेनली यूज किसके लिए होगा वो देखते हैं। जो मेनली जो मोबाइल या तो मोटाइल जो स्पीसीज है, यानी जो गतिशील या स्पीसीज है, उनके लिए अपन क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। जैसे बर्ड हो गया, जो भी क्या गति करते हैं, मूव करते हैं, उनके लिए इसका यूज करते हैं। और इसे सबसे पहले दिया था 1890 के अंदर C.G. पेटरसन ने, ठीक है। और फिश अबंडेंस की, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला दे रखा है, N बराबर M×C और अपॉन R। M का मतलब क्या है यहाँ पे, मार्क रिकैप्चर, और R का मतलब है रिकैप्चर्ड, R का मतलब है रिकैप्चर्ड और C का मतलब है कैप्चर्ड, ठीक है। इसके अंदर क्या है, सर्वे, यानी इन्होंने क्या किया शुरुआत के अंदर। चलिए आगे एग्जाम्पल है वो देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर यहाँ पे फ्रॉग दे रखा है। यहाँ पे मान लीजिए मोटाइल के लिए होगा, तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि एक स्पीसीज है, ठीक है, या बर्ड की स्पीसीज है, किसी क्या है, मान लीजिए अपने उसके क्या किए, मान लीजिए 30 जो इंडिविजुअल है उनको पकड़ा, ठीक है, उनके ऊपर कोई मार्क कर दिया, ठीक है। मान लीजिए इसके ऊपर कलर लगा दिया, कुछ भी क्या आपने मार्क कर दिया, और उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अब फर्स्ट जो कंडीशन है, इसके अंदर क्या किया, उनको पकड़ा, कितने थे अपने, 30 थे, उनको मार्क किया और क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अब क्या है, अब सेकंड कंडीशन के अंदर क्या है, अपने वापस उनको क्या किया, रिकैप्चर किया, ठीक है। सेकंड कंडीशन के अंदर क्या है, वापस उनको पकड़ा, तो उनमें से पहले जो अपन कितने 30 पकड़े थे और उनको छोड़ दिया था, और उनको मार करके छोड़ दिया था। अब आप वापस जो सेकंड कंडीशन है उसके अंदर अपन ने क्या किया, 10 इंडिविजुअल है उनको अपन ने पकड़ा, ठीक है। उनमें से क्या हुआ, 3 तो क्या रहे, मार्क वाले अपन को प्राप्त हुए, और 7 क्या है, अनमार्क वाले क्या है, मिले, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, रिकैप्चर इनटू टोटल मार्क इनटू मार्क इन रिकैप्चर, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है कि रिकैप्चर अपने कितने को किया, तो रिकैप्चर अपने किया, सेकेंड जो कंडीशन है उसके अंदर 10 को किया, ठीक है। और रिकैप्चर है, उनमें से मार्क कितने मिले अपन को मिले 10 को अपने रिकैप्चर किया, उनमें से मार्क मिले अपन को 3 मिले, ये देखिए दे रखा है यहाँ पे, 10 को अपने रिकैप्चर किया, 3 अपन को मार्क मिले, और 7 क्या है, वो क्या है, अनमार्क मिले, ठीक है। तो ये हो गया, और अपने टोटल कितने थे, वो क्या है, 30 थे, तो इसको डिवाइडेड करेंगे तो क्या अपना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी अबंडेंस है वो क्या है, इसके द्वारा अपन मार्क रिकैप्चर जो मेथड है उसके द्वारा अपन ने इसके द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो ये था अपना जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है, इस जो पहला जो पार्ट है वो हमने देखा है। इसके अंदर कोई पॉपुलेशन है उसकी डेंसिटी, वो सॉरी उसके जो कैरेक्टर क्या है उनके बारे में अपन ने देखा, उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, और जो पॉपुलेशन जो साइज है वो किसके द्वारा ग्रोथ साइज है वो बढ़ेगी, और किसके द्वारा क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उनके मेथड देखे, कौन कौन से 2 मेथड है, एक तो क्वाड्रेट मेथड और दूसरा है मार्क रिकैप्चर मेथड हो गया, ठीक है। तो थैंक यू।
अपना सेकंड जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर भी अपन क्या है पॉपुलेशन इकोलॉजी है उसके बारे में जानेंगे। थैंक यू एवरीवन।